हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, एनटीआर मेनिया इज स्टिल अनस्टॉपेबल भाई। आज डे नंबर 25 है देवरा का। 24 दिन कंप्लीट हो चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर। पिछला वीकेंड कैसा गया है, कैसा जंप आया, सब कुछ बताऊंगी, वो तो मुझे बताना ही है। लेकिन भाई वॉर 2 को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। So, जितने भी एनटीआर के फैंस हैं, असेंबल हेयर, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी बातें होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट देवरा की परफॉर्मेंस अभी तक कैसी चल रही है। सी आई टोल्ड यू कि जैसे ही वीकेंड आएगा, वीकेंड पर फिर से एक जंप लेने वाली है। अभी फेस्टिवल्स का मौसम चल रहा है, फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स चल रहे हैं, इसीलिए बीच बीच में बहुत सारी बीच बीच में छुट्टियां आ जाती हैं। और दिवाली रिलीजेस से पहले कोई ऐसी मेजर बड़ी रिलीज नहीं आ रही है जो कि देवरा के रास्ते में आने वाली है। सो आप मान के चलो कि 10 दिनों का और लंबा सफर इस फिल्म के पास है, जिसमें कि हॉलिडे या वेकेशन सीजन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। छोटी मतलब बहुत ज्यादा लंबी वेकेशन तो नहीं होंगी, लेकिन दिवाली की छुट्टियां आने वाली हैं बीच में, तो वो सब चीजें तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यार जैसे मुझे लगता है ना, एनटीआर का जो फैंडम है, जिस तरीके का पुश उसको नॉर्थ में चाहिए था, उसको मिल रहा है। स्लो एंड स्टेडी ही सही, लेकिन अपने आप को प्रूव करने वाली बात, फिल्म अपने आप को प्रूव कर रही है, अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को ऑर्गेनिक की तरफ लेकर के जा रही है। आई थिंक दैट्स ग्रेट, क्योंकि शुरू में देवरा को भी बहुत नेगेटिविटी झेलनी पड़ी थी। वही वाले लोग हैं, ये वही समोसा क्रिटिक्स हैं जिनको कुछ मिला नहीं, जिनको एंटरटेन नहीं किया गया, इसीलिए उन्होंने नेगेटिविटी काफी करी देवरा के खिलाफ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एनटीआर का फैंडम किसी भी और चीजों का मोहताज नहीं है। उनकी जो टैलेंट है, उनका जो हुनर है, वो अब ऑडियंस को समझ में आ रहा है पोस्ट राजमौली फिल्म RRR। सो मुझे तो खैर तभी पता था, जिस तरीके का उनका स्क्रीन प्रेजेंस है, वो जैसे दिखते हैं, जैसे बोलते हैं, जो एक्सप्रेशंस देते हैं, आई थिंक वो एनर्जी अनमैचेबल है। और अभी तो देखो वॉर 2 जब आएगी, एनटीआर नील जब आएगी, तब पूरे शबाब में आ जाएगा उनका जो पूरा क्रेज है इन द नॉर्थ। आई थिंक ग्रेट। सो अभी तक फिलहाल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं कि नंबर्स कहाँ तक पहुंचे हैं, कल था डे नंबर 24। और अगर मैं आपको इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी बताती हूँ इन तेलुगु 2D वर्जन, इट वाज ग्रेट टू सी कि कल शाम के शोज में भी 34%, 34% तक ऑक्यूपेंसी पहुंच गई थी बॉस। और अगर मॉर्निंग की बात करते हैं, मॉर्निंग शोज 19.7%, आफ्टरनून 29.4%, इवनिंग 34.3% एंड नाइट शोज में एक ड्रॉप आता है, संडे नाइट को जरूर आता है, 22.1% की ऑक्यूपेंसी रही है। साथ ही साथ अगर मैं आपको हिंदी का हाल बताऊं, तो हिंदी में भी बहुत ही अच्छा कल परफॉर्मेंस रहा। मॉर्निंग शोज 12%, आफ्टरनून 25%, इवनिंग 28.7% और नाइट शोज में 20.3% तक कल ऑक्यूपेंसी रही। लेकिन कल के दिन पर 2 करोड़ का आंकड़ा अर्ली एस्टिमेट में क्रॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन डे नंबर 24 ऑफ देवरा। टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुकी है 285.1 करोड़ की। एब्सोल्युटली अमेजिंग कलेक्शन। अभी अगर हम 10 दिन का और अगर नंबर जोड़ लेते हैं, तो हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब अपने फाइनल जर्नी की तरफ जा रही है फिल्म। तो मैं अगर बोलूंगी कि अगर इस फिल्म का 290 करोड़, फॉर एग्जाम्पल 290 करोड़ भी अगर इसका लाइफ टाइम रहता है इंडिया नेट कलेक्शन, मतलब वो तो पॉसिबल नहीं है, उससे आगे जाएगी, तो भी यार मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी कलेक्शन है। क्योंकि अगर हम इसके बाकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करते हैं और बात करते हैं कि भाई किस तरीके का हम पहले पोस्टर देख रहे थे वर्सेस जो नंबर आ रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा घबराने परेशान होने वाली बात है। क्योंकि पहले लोग बहुत सवाल उठा रहे थे कि कैसे हो सकता है, 500 करोड़ कैसे हो सकता है। लेकिन अभी आप देखो 23 डेज का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सैकनिल के अकॉर्डिंग 413 करोड़ आ रहा है, 413.7 करोड़ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बाकी ट्रैकिंग वेबसाइट्स पे देखते हैं, तो हमारे को 430, 440, 450 करोड़ के आसपास नजर आ सकता है। एंड इफ द producers are sharing 509 crore something figure, तो आई थिंक इट्स क्वाइट डिसेंट, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कर दिया, सीधा 1000 करोड़ तो बताया नहीं है, ठीक ठाक नंबर बताया। एंड आई थिंक इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर आता ही आता है। सो आपको क्या लगता है देवरा को लेकर के, आप कितने एक्साइटेड हो? अभी देखो वीकडे स्टार्ट हो चुके हैं, इस पूरे वीक में कोई छुट्टी नहीं है, इस पूरे वीक में पूरा वर्किंग डेज चलेंगे। तो हम बहुत बड़े बड़े जंप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे देवरा के। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर मैं लो की सोच करके चलती हूँ कि आने वाले 10 दिनों में 5 से 6 करोड़ भी अगर कर लेती है, उससे ज्यादा करेगी आई नो, मगर 5 से 6 करोड़ भी अगर कर लेती है, आई थिंक फैंटाबुलस नंबर्स, बहुत अच्छे नंबर है। बाकी आपको क्या कुछ कहना है? हाँ, वॉर 2 की मुझे आपको अपडेट देनी थी। वॉर 2 का एक और स्टिल, BTS स्टिल सामने आया है, एक फोटो सामने आई है जिसमें एनटीआर इज अगेन लुकिंग डैशिंग। और वो नवंबर का जो शेड्यूल है ऋतिक के साथ, वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाला है उनका। तो आई थिंक उसकी तैयारियां चल रही हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड पम्प्ड फॉर वॉर 2, सीरियसली मैन। उस टाइम पर ना बहुत मजे आने वाले हैं। तो मतलब जो इंडिपेंडेंस डे 2025 होगा ना, कमाल ही कमाल होने वाला है। आपको क्या कुछ लगता है इन दोनों ही फिल्मों के बारे में? आपको क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel just for